बताता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं खेसारी लाल यादव झूठे हैं? मैंने कब बोला ये बात? 1 लाख रुपए नहीं दिए हैं ना उन्होंने? मैंने कब बोला? मैं मुझसे वो वादा कब किए हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूंगा? हर जगह वादा करते कि मुझसे इसमें कोई इफेक्ट लेना देना पड़ता नहीं है, है। इफेक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं बिल्कुल कि पड़ता जो अपनी बीवी का नहीं हुआ लेकिन हमारा क्या होगा? लेकिन नहीं, कुछ लोग मुझे ये भी बोले सुबह से, कुछ लोग और आए हुए थे, वो ये बात बोल रहे थे, हो सकता है चुनावी स्टंट हो। रहे अचानक से कैसे डीपी में फोटो साथ हो गया? हाँ, मेरे कहने का मतलब बट इससे उनका चुनावी जो चीज़ें हैं, चुनावी स्टंट है, ये चुनावी स्टंट नहीं हो सकता, ये चुनावी वो एक तरह से खेसारी लाल यादव झूठे ही हुए। बिल्कुल आप नहीं, मत बिल्कुल कहिए, नहीं वो हुए, आपका बिल्कुल प्यार है, नहीं वो हुए, आपका बिल्कुल प्यार, नहीं हुए। वो आपका क्योंकि प्यार है। झूठा हम उसको बोलेंगे ना जब आपका आपसे प्यार है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। प्यार वाला अगर हमको इंसान है क्या? भैया हमको अगर 1 लाख रुपए दे भी ना, तो भी मैं इनकार कर दूँ, मैं खुद इनकार करूँगा। मुझे लगता है भैया का प्यार, भैया आप का हाथ इनकार मेरे सर पे है, आप तो इन करोड़ों रुपए का है। आप इनकार कर दीजिए। भैया को ले कौन भैया की चीज़ें, अगर घर की चीज़ें अगर आप इकट्ठा करके अंदर लेके चले जाते हो और एक हो जाते हो, तो बहुत खुशी की बात है। साथ खेसारी लाल यादव के चर्चित म्यूजिक डायरेक्टर एबी गुप्ता जी हैं। भोजपुरी के तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत होगी, खासकर पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम, हम बढ़िया हैं सर। और क्या नाम है चैनल का? हेडलाइन भारत। हेडलाइन भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ जय श्री राम। आप कैसे हैं? बढ़िया है। ये बताइए कि इन दिनों आपके होली के किस तरह के गाने आने वाले हैं और किस तरह से फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप धमाल अगेन मचाने वाले हैं? होली में बहुत बढ़िया-बढ़िया गाना हमने बनाया है। भैया का जो पहले वाला फ्लेवर था खेसारी भैया का, जी। स्टार्टिंग का, वो उस फ्लेवर का मैंने एक गाना बनाया था, भैया को बहुत पसंद है। भले तो बोले कि नहीं खेसारी लाल यादव के आपके म्यूजिक के जरिए गाना आने वाला है होली में। होली में आ रहा है। कैसा आने वाला? कैसा वो जो त्रिम त्राम ध्राम, वो जो हाँ, खेसारी बिल्कुल, वाला बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भौजी मौगी फुआ वाला हुँ, गाना आने वाला है कि कुछ अलग डिफरेंट, कुछ अलग करके जो आने होली वाला में जो चलता है, अलग क्या करेंगे? जो होली में जो गाना चलता है? है, मस्ती मज़ाक वाला, ताकि लोग उस पे नाचे, डांस करें, एक-दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटे, रंग लगाएँ, उसी टाइप की तो चीज़ें हैं। सीक्रेट है, अभी नहीं बताना चाहते हैं हाँ, क्या है, कैसे आएगा? हाँ। अच्छा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मन में सवाल था। खेसारी लाल यादव जब-जब 100-100 मिलियन गाना जाता है, तब-तब लाखों रुपए की बात करते हैं और कहते हैं कि हम अपने म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर को देते हैं। क्या आपको मिला ऐसा? जहाँ तक मुझे पता है कि मिला होगा, नहीं मिला, मैंने देखा नहीं, नहीं अपनी आँख से। आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए मुझे? मेरे लिए मुझे लगता है खेसारी भैया का प्यार ही मेरे लिए करोड़ों रुपए का है। तो लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। वो कौन-सा दें, गाना नहीं अभी दें, जो वो 100 मतलब मिलियन गया था? संवरिया दढ़िया जन बनाई बड़ा बढ़िया लगा था। बहुत बड़ा हिट गाना था, ग्राउंड लेवल पे बजा था। फिर भी आपको 1 लाख रुपया नहीं दिए खेसारी लाल यादव। मतलब वादे के पक्के नहीं अभी है क्या खेसारी लाल यादव? लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव वादे के पक्के हैं, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं, जादव जी का बेटा कभी झुकता नहीं है, कई भी तरीके के फैंस उनसे बातें करते हैं। पर लगता है पहला कि चीज़ देखिए, पहला चीज़ ये है कि हमने खेसारी भैया के साथ में बहुत काम किया है। और कहीं मैंने उनसे पैसा का डिमांड नहीं किया भैया का। मुझे पर लगता है भैया भैया ने का कहा प्यार था, ऐसा है, पर भैया ने कहा था, मुझसे उन्होंने कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने ये। डायरेक्ट कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है कि 100 मिलियन जाएगा, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छा क्या अच्छा मतलब वो मुकरने भैया अगर वाला हमको इंसान है क्या? भैया हमको अगर 1 लाख रुपए दे भी ना, तो भी मैं इनकार कर दूँ, मैं खुद इनकार करूँगा। मुझे लगता है भैया का नहीं, प्यार, भैया का हाथ मेरे सर पे है, आप तो इन करोड़ों रुपए का है। आप इनकार कर दीजिए, वो अलग मैटर है। पर खेसारी लाल यादव जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें रखते हैं, इस तरह से वो झूठा साबित हो गया ना। कैसे ल झूठा साबित हो गया? कहाँ दिया है आपको 1 लाख बिल्कुल रुपए दिए हैं? मुझे। 1 अब लाख मुझे रुपए दिए दिए हैं कि हैं? नहीं दिए, ये मेरे लिए, आपको मैं कैसे बताऊँ कि दिए कि नहीं? बस मैं इतना जानता हूँ कि भैया का प्यार मेरे लिए करोड़ रुपए का है, उनका साथ मेरे लिए ठीक है, करोड़ों का है। प्यार वो आपको 1 लाख भैया रुपए मायने नहीं रखता है। भैया आपको प्यार करें, भैया प्यार करते हैं, आप उनके लिए म्यूजिक बनाते हैं, हिट गाने देते हैं, पर 1 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला, बात यहाँ है। अब हम अभी मुझे तो खुद दिमाग में आया नहीं था, मैं तो काम कर रहा हूँ बढ़िया से। आपने अभी मुझे याद दिलाया, तो मैं भैया से बोलूँगा कि भैया ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो शायद मिल जाए मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 1 लाख मेरे लिए मायने नहीं रखता है, हाँ। क्योंकि जो जिस जगह वो भैया बैठे हैं ना, हुँ। वो अगर सर पे हाथ भी रख दें ऐसे, तो आपके लिए वो करोड़ों, अरबों रुपए के बराबर है। वहाँ पे लाख रुपए, वो हज़ार तो मायने नहीं रखता। आपका बड़े भाई के प्रति प्यार दर्शा रहा है कि करोड़ों रुपया है, पर 1 लाख रुपया नहीं मिले, मतलब क्योंकि खेसारी लाल मैं यादव एक मैं तरह से बताता हूँ झूठे मैं हैं। बताता मैं बताता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं खेसारी लाल यादव झूठे हैं? मैंने कब बोला ये बात? 1 लाख रुपए नहीं दिए हैं ना उन्होंने? मैंने कब बोला? मुझसे वो वादा कब किए हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूँगा? हर जगह वादा आप करते हैं कि मुझसे 100 वादा कीजिए तब ना झूठे 100 होंगे। मिलियन जाएगा तो हम म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर को देंगे, चाहे आप हो या कोई भी हो। मैंने नहीं देखा ये वीडियो। आपने नहीं नहीं देखा? देखा है। पर उन्होंने नहीं, कहा है। उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं सुना। कहा अगर है। कहा होगा शायद वो उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा बातें, क्योंकि अब वो इस जगह पे है ना, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं चलती है, दूसरी बात है। अब मुझे आपने अभी बोला ये बातें, तो मेरे दिमाग में आया तो कि मतलब मान ऐसा लिया उन्होंने जाए बोला था। खेसारी लाल यादव झूठे हैं। कैसे क्या झूठे कि हैं? अभी आप उनसे झूठे कैसे कहिएगा हैं? कि आप उनसे कहिएगा तो वो फिर रखेंगे बातों को, हाँ, आप बिल्कुल। रखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो जिस जगह पे खेसारी लाल बैठे हुए हैं, जो खेसारी लाल यादव नाम जो है, ब्रांड है, उनके लिए 1 लाख रुपए क्या मायने रख रहा है? आप बताओ। पर उनके कोई लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने बड़ी नहीं बात नहीं है। रखते, पर एक म्यूजिक डायरेक्टर का मात्र 3 से 4 हज़ार में म्यूजिक बनाता है, उनके लिए तो मायने रखता है। एक मेरे राइटर के लिए तो मायने रखता है। मेरे लिए भी कोई मायने नहीं रखता है, नहीं अगर रखता है। भैया का प्यार है तो।
भैया का आशीर्वाद है, हाथ है, तो वो 1 लाख रुपया तो नहीं, आपका अगर प्यार 1 करोड़ भी है तो मेरे लिए 1 करोड़ भी होगा तो मैं खेसारी भैया से मांगने नहीं जाऊंगा भैया मेरा इतना पैसा है, चाहे इतना बोले इतना दीजिए। देखिए नहीं, आप कुछ भी भैया का कहिए, प्यार है वो काफी है। आप कुछ भी कहिए, हम तो एक ही बात कहेंगे, खेसारी लाल यादव अगर अभी तक आपको पैसा नहीं दिए हैं, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, तो एक तरह से खेसारी लाल यादव झूठे ही हुए। आप मत कहिए, वो आपका प्यार है, वो आपका प्यार, वो आपका प्यार है, झूठा हम उसको बोलेंगे ना जब आपका आपसे प्यार है, कॉम्प्लीमेंट कोई करता है, आपका प्यार है, आपका प्यार आपसे कोई है, वादा करता है कोई इंसान तब आपका आप झूठे प्यार बोल है, आप सकते मत हैं। नहीं, बोलिए, ऐसा मत बोलिए, आप मेरे सामने ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, चीजें नहीं। आपका प्यार है, फिर आप मैं कहिए ना। नहीं ऐसा बोलिएगा तो फिर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैं झूठा नहीं सुन सकता हूँ भैया के बारे में कुछ भी, सीधी सी बात है। अगर ऐसे आप कभी हम अगर बहस नहीं करेंगे, अगर आप इस मुद्दे पे ठीक बहस है, नहीं करना ठीक है, चाहते। आप मेरे सामने बोलिएगा झूठा तो ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं झूठा उसको मानूंगा जब आप मुझसे वादा करो। हाँ। मैं आपसे कोई वादा करता हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, मैं इस मुद्दे पे बोलूंगा, आपको बुला के मैं अगर आप आते हैं बुलाता हूँ उस मुद्दे में बात नहीं करूँ तो मैं झूठा हूँगा। मैंने आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई वादा ही नहीं किया, कोई आपसे भरोसा ही नहीं दिला, तो मैं झूठा कैसे हो गया? चलिए ठीक है, खेसारी लाल यादव झूठे नहीं है, पर अगर खेसारी लाल यादव अभी भी उनके दिमाग में से ध्यान पे से हट गया है, तो जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करे। मुझसे तो नहीं किया उन्होंने, अरे मुझसे तो नहीं आपसे किया नहीं है। किया, पर उन्होंने इस जिनसे तरह किया का होगा उनको दिया होगा, जिनके लिए पैसे मायने रखता है उनको पैसा लिया होगा, मेरे लिए भैया का प्यार मायने रखता है। मैंने मेरे कहा लिए कि वही आपका सब कुछ मिलता है, प्यार बात भैया कर का रहा हूँ। प्यार है, आपका भैया का प्यार है, पर जो वो वादे करते हैं वो निभाएंगे, क्योंकि उनके फैंस भी कहते हैं खेसारी लाल यादव जो बात कहते हैं अपने बात के पक्के हैं। चलिए मैं इस तो ऑन कैमरा कहता हूँ आपके सामने कि मुझे भैया से पैसा चाहिए नहीं, अगर वो देने के लिए भी रेडी होंगे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए भैया, पैर पकड़ लूंगा भैया का, नहीं भैया। अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे इंसल्ट करो, अपमान करो, मुझे सिर्फ खेसारी भैया का प्यार नहीं, चाहिए। खेसारी लाल यादव ने ऐसा कहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जिससे कहे होंगे उनके लिए पैसा मायने रखता है, वो पैसा लिए होंगे। मुझे लगता है खेसारी भैया का मेरे लिए प्यार मायने रखता है। हम वो बड़े, मैं क्योंकि इंडस्ट्री में उनके बदौलत आया हूँ। जितना जल्दी भैया ने मुझे पकड़ा था, मुझे समझा था, मुझे देखा था, मेरी क्वालिटी देखी थी, मुझे अपने साथ में जोड़ा, मुझे अपने काम दिया। मुझे लगता है कि 2 साल में शायद ही कोई इंसान होगा जो खेसारी भैया तक पहुँचा होगा और उनके लिए इतने बड़े-बड़े गाना बनाया होगा। लेकिन उन्होंने मुझे समझा, एक गरीब परिवार के लड़के को गाँव से निकाल के लेके आए, काम दिया, अपने साथ में काम कराया, दुनिया को पहचान दिलाई दुनिया में। तो ये मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपए के बराबर है। चलिए ठीक है, हम खेसारी लाल यादव को झूठा नहीं कहेंगे, पर इतना कहेंगे कि अगर आपके दिमाग में से हट गया है, ध्यान पे से हट गया है, देखिए 2 मिनट मेरा बात कर लेने दीजिए। हट गया है तो आप अपने बातों को एक बार सुने कि आपने क्या कहा था कि अगर 100 मिलियन गाना होता है तो कोई भी राइटर हो, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, उसको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, एक गिफ्ट के तौर पे, एक सम्मान के तौर पे। वो मैं कह रहा था कि जकरा गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट ले, ओकरा मतलब ई पैसा से भैया के हमको भैया, हमारा भैया खाली प्यार चाहिए। तो आप ये बोलिए कैमरा के सामने कि भैया आप इनको अपना प्यार दीजिए, पैसा से हमको कोई मतलब नहीं है। जिनको पैसा मतलब वो पैसा लेते होंगे, हमको मतलब नहीं है। अच्छा चलिए इस टॉपिक इतना से कहना बनाए आज तक हम भैया से कोई क्या बोलेंगे भैया से? वो के छोटे-मोटे स्टार हैं, गाँव से निकल के आए हुए हैं अच्छा वो। चलिए इस टॉपिक क्या आप को उनसे पैसा माँगिएगा? अच्छा आगे वो बढ़ते जिस हैं। मुद्दे पे आपके सर पे ऐसे हाथ रख दिए, हाँ। ऐसे पीठ पे आपके लिए करोड़ रुपए के बराबर है वो चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दा से आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा होगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी, तलाक हो रहा है, 2 करोड़, 3 करोड़ सेटलमेंट हो रहा है। पर अब खबरें चल रही हैं कि अब दोनों एक साथ हो गए हैं और एक ही लखनऊ में एक ही फ्लैट में एक साथ रह रहे हैं। इस चीज़ से आप खुश हैं? पहले आप अरे ये एकदम बताइए। क्यों नहीं खुश हैं आप भाई? खुश हैं? हाँ, तो खुश मुझे हैं। लगता है कि नहीं, पत्रकार लोग को कंट्रोवर्सी चाहिए ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप खुश हैं कि नहीं है? पत्रकार क्या हो सकता लोग है आप कंट्रोवर्सी ये चाहते हैं कि थोड़ा इसमें भी कुछ मलाई हो, तड़का-वड़का हो ताकि मज़ा आए और कंट्रोवर्सी देखिए हो ताकि पत्रकार का काम है सवाल करना, वो सही हो या गलत हो सवाल करेगा, और जब सवाल पत्रकार करता है तब तक उसका निष्कर्ष और बेहतर होकर निकलता है। हाँ, बिल्कुल तो सही ये बात है। ये बताइए कि मतलब पहले से पता था आपको कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो जाएंगे, कि आपको लगता था कि नहीं अब तलाक ही होगा? जिस हिसाब से चीज़ें बाहर निकल, घर की इज़्ज़त, घर का मामला, घर का बात जो बाहर आप लेके आते हैं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा ही था कभी कि ये चीज़ एक हो पाएगा। बट कल रात को मैंने ही पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे बहुत खुशी हुई भैया को लेके, पवन भैया की। ये चीज़ें अगर घर की चीज़ें अगर आप इकट्ठा करके अंदर लेके चले आते हो और एक हो जाते हो, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें। बहुत अच्छी और बात। सिर्फ़ उनके लिए नहीं, मैं कहता हूँ कि हर किसी के लिए ये होना चाहिए कि आप घर की चीज़ों को बाहर लेके मत जाइए। आप इकट्ठा अगर अलग होना है तो अलग हो जाइए, बाहर एक साथ रहना, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एक-दूसरे को झेलिए, एक-दूसरे को बर्दाश्त कीजिए और ज़िंदगी को आगे लेके चलिए। पवन सिंह भोजपुरी का एक धरोहर है। अक्सर जब उन पे सवाल उठता है तो भोजपुरी पे भी एक दाग लग जाता है कि मनोज तिवारी ने अपनी वाइफ को छोड़ा, फिर पवन सिंह उनके साथ उनके रास्ते पर चल रहे हैं। क्या लगता है कि अब ये धब्बा खत्म हो जाएगा, पवन सिंह को एक अच्छी छवि बनेगी और समाज में जिस तरह से चुनाव लड़ने वाले हैं एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा इसका? चुनाव से उनका एक होना, अलग होना, चुनाव से इसमें कोई इफेक्ट लेना-देना पड़ता नहीं। है, इफेक्ट हाँ, पड़ता है। इफ़ेक्ट लोग पड़ता है, बिल्कुल कहते हैं पड़ता कि है। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ लेकिन हमारा क्या होगा? लेकिन नहीं, कुछ लोग मुझे ये भी बोले सुबह से, कुछ लोग और आए हुए थे, वो ये बात बोल रहे थे, हो सकता है चुनावी स्टंट हो कि हाँ। अब देखिए अब पब्लिसिटी स्टंट हो। यही बात अब हम पूछते हैं कि चुनावी स्टंट हो तो आप कहते हैं कि आप नहीं, मसाला बिल्कुल ढूँढ रहे हैं। नहीं, हाँ, आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि ये मसाला मसाला है ही, क्योंकि ये किसी न किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा है ना। हाँ।
ये आप नहीं सवाल पूछे हैं। उठता है, हाँ, बिल्कुल। इतना दिनों से जब साथ नहीं रहे, अचानक से कैसे डीपी में फोटो साथ हो गया? हाँ, मेरे कहने का मतलब बट इससे उनका चुनावी जो चीज़ें हैं, चुनावी स्टंट है, ये चुनावी स्टंट नहीं हो सकता, ये चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता क्योंकि चुनाव लड़ने नहीं लड़ने से पहले की चीज़ें हैं ना ये। चुनाव तभी लड़ना तय हुआ ना, लेकिन उनका डिवोर्स तो काफ़ी साल पहले हुआ है। डिवोर्स नहीं हुआ डिवोर्स अभी। नहीं हुआ, अलग तो काफ़ी साल पहले हो चुके हैं वो दोनों। मामला कोर्ट में काफ़ी साल पहले जा चुका था, तो इस चुनाव में कोई वो लेना-देना नहीं है। अगर एक हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम सब परिवार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा तो परिवार है। नहीं कि जो पब्लिक है पवन सिंह के फैंस है लगातार डिमांड कर रहे थे कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाए, भैया भाभी को हम देखे। उनकी मम्मी का सपना था कि एक ललनवा खेलने के लिए मिले, खिलाने के लिए मिले। बिल्कुल। तो ये पब्लिक को सिर्फ दिखाने के लिए एक जुमला तो नहीं है, नहीं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार होते हैं भाई बहुत माहिर कलाकार होते हैं अपने आप में। चाहे गायकी की बात किया जाए, एक्टर तो खुद होते ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्टर के लिए क्या मुमकिन नहीं है? नहीं, मुझे जहाँ तक नहीं क्योंकि अभी मैंने सुबह 3-4 लोगों का भी देखा था वीडियो मैंने, विजेंद्र भैया का और भी लोगों का, तो वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हाँ, कन्फर्मेशन मुझे मिला है पवन भैया से कि चीज़ें सुलह हो चुकी हैं और चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, हम दोनों फिर एक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें चुनावी मुद्दा कोई नहीं है और फैन को सिर्फ खुश करने के दूसरों को खुश करने अब मुझे ऐसा नहीं लगता पवन भैया जिस टाइप की चीज़ें जो जितने गंभीर इंसान हैं, वो किसी को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें करेंगे, इतनी बड़ी चीज़ें। अच्छा, पवन सिंह के साथ एबी गुप्ता जी का नाम नहीं जुड़ता है, कब गाने आने वाले हैं? क्या होली हो या लोकगीत हो, कुछ धमाल होने के चांसेस हैं? कोशिश कर रहे हैं भैया से गवाने के लिए कम्युनिकेशन जो है जोड़ रहे हैं, ताकि भैया से भी गाना गवाएँ। जैसे इतने सारे गाने मैंने खेसारी भैया के लिए गवाए हैं। तो मेरा तो एक सपना मैं लेके आया था ना शुरू से कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, सबसे गाने गवाऊँगा, हर कोई इंसान, चाहे वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कलाकार हो, हर कोई मेरे म्यूज़िक पे गाए, हर किसी के साथ मेरा 1 गाना, 1-2 गाना हिट हो। तो ये हर किसी का सपना होता है, मेरा भी क्या सपना लगता था, है बस कि पवन भैया जिस के साथ तरह नहीं गवाए हैं, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। नहीं, दुर्भाग्य नहीं, आपके सौभाग्य, क्या कि पता इससे सरस्वती 500 पुत्र मिलियन भैया 500 क्योंकि मिलियन पवन भैया को सरस्वती पुत्र कहा जाता है अच्छा, भोजपुरी में, पूरी इंडस्ट्री में सरस्वती पुत्र कहा जाता है और अभी तक मैंने उनको गाना नहीं गवाया थी। मेरे लिए शायद दुर्भाग्य की बात हो सकती है, बट मैं कोशिश करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ये भैया के साथ मैं काम करूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी। वैसे पवन सिंह, ज्योति सिंह के मामला पे आप कैसे देखते हैं? भोजपुरी के वो तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर कैसे देखते हैं? क्या ये सच में मिल चुके हैं या एक स्टंट है? आप लोग एक नज़र से कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों तक तलाक का मामला चला, कोर्ट में बयानबाजियाँ चली, अक्षरा सिंह का भी एंट्री हुआ, काफ़ी चीज़ें खुल-खुल के सामने आई, पब्लिक फिगर हैं दोनों लोग, कैसे देखते हैं? नहीं, इसे स्टंट तो मुझे नहीं दिख रहा है दूर-दूर तक, क्योंकि वो चीज़ें दिखती तो फिर सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिक आ जाती चीज़ें कहीं न कहीं से। तो मुझे सोशल मीडिया पे चीज़ें शांत दिख रही है, चारों तरफ खुशियों की लहर दिख रही है और मैं चाहूँगा ऊपर वाले से दुआ भी करूँगा कि चीज़ें सही से हो जाए, जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ चल रही है मार्केट में कि दोनों भैया एक हो गए हैं पवन भैया और ज्योति भाभी। तो मैं चाहूँगा कि एक हो जाएँ, अच्छी बात है। चीज़ें एक कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों एक-दूसरे को साथ आगे बढ़ें। जी। किस तरह गाने लेकर आने वाले हैं पब्लिक को नचाने के लिए, धुआने के लिए? और अब जो होली आने वाला है, रंगों का किस तरह से कलर चढ़ेगा लोगों पे? हाँ, इस साल का होली स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि भैया का गाना आ रहा है मेरे साथ में, हुँ। होली का। क्योंकि होली का गाना मैंने फिर भैया का खेसारी स्टाइल में होगा होली। हाँ, बिल्कुल वही पुराना जो स्टाइल है भैया और का। उम्मीद करते हैं कि ट्रेंड भी करेगा, अरे! रिकॉर्ड भी बनेगा। गाना मेरा हो या किसी का हो, हाँ, अगर गाने पे नाम लिखा गया खेसारी लाल यादव तो ट्रेंडिंग में आना भैया लाज़मी है। ट्रेंडिंग स्टार के साथ फिर ट्रेंड करेंगे क्योंकि एबी ऐसे ही उनको गुप्ता। ग्लोबल स्टार थोड़ी कहा जाता है। गाना यहाँ तक कि लोगों को गाना ट्रेंडिंग भैया का पोस्टर लॉन्च हो जाए यूट्यूब पे, पोस्टर, टीज़र, ट्रेलर कुछ भी आ जाए ट्रेंडिंग में जाना तय है। दर्शकों से क्या कहिएगा जो आपको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, भर-भर के आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे तमाम गानों को आशीर्वाद दिया है, जुल्फिया बलम जी गड़े बगाल में, दढ़िया संवरिया दढ़िया जन बनई बड़ा बढ़िया लागल, सैया जी तनी दूरे रही, आज भर ढील द, बुखार ना होई, जितने भी तमाम जितने भी गाने हैं मेरे, काफ़ी सारे गाने हैं। जितने सारे गानों को आपने ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया, वैसे ही मेरे आने वाले गाने को भी अपना प्यार आशीर्वाद दिए, सुनिए, एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ एबी गुप्ता जी थे और इनका म्यूजिक इन दिनों सोशल मीडिया के साथ-साथ भोजपुरी दर्शकों को झुमाने में पूरा अहम भूमिका निभा रहा है। खेसारी लाल यादव के साथ फिर ट्रेंड करेंगे एबी गुप्ता जी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। वैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ये एक हो चुके हैं या स्टंट है? या एक ये जुमला है, दिखावा है? वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।